और ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हम। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार के खिलाफ यात्रा निकाली है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की हर बात का जवाब भी कांग्रेस दे रही है। जिस तरह से सनातन के अपमान को लेकर बीजेपी चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर भी कांग्रेस ने उत्तर दिया है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि चुनाव के दौरान बीजेपी का मकसद धार्मिक विवाद खड़ा करना है, इसीलिए बीजेपी सनातन का एजेंडा लेकर आई है। इससे तो यही लगता है कि चुनाव के दौरान सनातन पर संग्राम रहने वाला है। सनातन के अपमान पर कांग्रेस का जवाब। कमलनाथ बोले बीजेपी लाई है सनातन का एजेंडा। धार्मिक विवाद खड़ा करना बीजेपी का मकसद। अब की बार क्या सनातन के पिच पर लड़ा जाएगा चुनाव? जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी को जवाब देने की पूरी प्लानिंग बना ली है और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी की हर बात का जवाब कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस की तैयारी को इस बात से समझा जा सकता है कि सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई है और बीजेपी के आरोपों को राजनीति बता रही है। उदय स्टालिन के सनातन विरोधी बयान के बाद सियासी पारा हाई है। विपक्ष सनातन विरोधी बयान से घिरा हुआ है। कांग्रेस इन सब के बीच सनातन को सिद्ध करने में जुटी है और कांग्रेस ने कहा सनातन कल भी है, आज भी है और हमेशा रहेगा। राजधानी भोपाल में जन आक्रोश यात्रा की लॉन्चिंग के मौके पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि चुनाव के वक्त ध्यान भटकाने की सियासत हो रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि बीजेपी सनातन का एजेंडा लेकर आई है और धार्मिक विवाद खड़ा करना चुनाव में बीजेपी का मकसद रहने वाला है। सनातन धर्म क्या कहता है, ये हमें समझने की बात है। और जो बात मैंने पहले कही कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है, ध्यान मोड़ना। अब वे सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी ले आओ, जैसे कि इन्होंने ठेका लिया हुआ है धर्म का, इन्होंने एजेंसी ली हुई है। कमलनाथ के बयान से ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस बीजेपी को सनातन पर बढ़ोतरी नहीं लेने देगी। तभी तो मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने साफ कह दिया है कि सनातन पर बोलने वाले घोटाले क्यों नहीं बोलते। आज उसी सनातन पर प्रदेश के लोगों पर हमला बोल रखा है, इसलिए ये जन आक्रोश यात्रा। और मैं एक लाइन में एक बात कहूंगा, मैं पिछले 5 दिन से आपको यही जवाब दे रहा हूं, आपको तो याद है, पर छठे दिन फिर दूंगा। सनातन परंपरा और सनातन धर्म युग युगांतर से है, था और जब मैं और आप नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। कांग्रेस के आरोपों को लेकर बीजेपी कहां चुप रहने वाली है। बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस को माफी यात्रा निकालनी चाहिए और जब चुनाव आते हैं तब कांग्रेस सनातन की बात करती है। जनता भली बात ही जानती है कि इनका सनातन क्या है। सत्ता लोलुपता के लिए ये सभी धर्म की तरफ झुकने का काम करते हैं। इनकी असलियत प्रदेश की जनता जान चुकी है। जब कमलनाथ जी ने अल्पसंख्यक लोगों के साथ बैठकर एक मीटिंग की थी, कहा था 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, आपका 90% वोट चाहिए। जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेता मुद्दों पर भिड़ रहे हैं, वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जनता के बीच जाकर आप कितना विश्वसनीयता के साथ बातें रखते हैं, ये बेहद अहम है। देखिए, ये बात सही है कि राजनीतिक दलों में जो सरकार में होता है वो जन आशीर्वाद के लिए जाता है कि आप हमारे काम को देखा आपने, हम और हमें फिर से एक बार सरकार चलाने का आशीर्वाद दीजिए। और जो विपक्ष में होता है वो जनता के आक्रोश को भुनाने के लिए जन आक्रोश यात्राएं ही निकालता है। तो इसलिए एक तो इन शब्दों में कुछ नया नहीं है। नया से अभिप्राय मेरा ये है कि जब 2003 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार के खिलाफ भाजपा ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी तो उसका नाम था संकल्प यात्रा, कि हम संकल्प के साथ आ रहे हैं और हम अपने जो मैनिफेस्टो है यानी कि उसको भी हमने संकल्प पत्र के रूप में रखा है जनता के सामने, ऐसा कह करके वो जनता के बीच गए थे। बीजेपी और कांग्रेस हर मुद्दे पर एक दूसरे पर हमलावर है और यात्राओं के जरिए चुनाव को जीतने की तैयारी है। जनता के बीच कौन कितना खरा उतरता है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में सनातन भी एक मुद्दा रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।